Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is the non-adaptive routing, and under non-adaptive routing we will discuss the shortest path. So in shortest path routing algorithm, a graph of subnet is created. A graph of subnet. So in this graph, each node represents the router and each arc represents a link or a communication line. So now in order to select the shortest path from sender to receiver, the algorithm finds the shortest path between them on the graph. Now several metrics can be used to find the shortest path between the routers. Now, one of the technique is hop count, the other is the bandwidth, the third is the total length of the communication link, and every no parameter, every technique is totally different from the other. So the basic idea is what we will be doing. Now, let's consider this topology. Let's assume this is the source, and these are the intermediate nodes or routers. Let's number them as R1, R2, R3, R4, and this is the destination. So now let's assume this is the topology. Now to calculate the shortest path, we will consider this topology as a graph. Now these routers will represent the nodes, and these communication links will represent the arcs in the graph. तो अब हम करेंगे क्या, हम अपनी नेटवर्क टोपोलॉजी को, अपने नेटवर्क को या अपने सबनेट को एक ग्राफ की तरह ट्रीट करेंगे और ग्राफ थ्योरी में यूज होने वाले शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स को यूज करके वी विल ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. अब जो बात ये हमने करी शॉर्टेस्ट पाथ, जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस करा था कि शॉर्टेस्ट पाथ can be calculated no on the basis of some criteria. और ये क्राइटेरिया क्या हो सकता है? दिस क्राइटेरिया कैन बी द टोटल लेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक. टोटल लेंथ क्या है उसको आप क्राइटेरिया मान सकते हो. नंबर ऑफ हॉप काउंट को आप क्राइटेरिया मान सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रहे हैं 1 2 3 हॉप्स, यहाँ से आ रहे हैं लेट्स अज्यूम 1 और 2 और 3 सेम हॉप्स आ रहे हैं. तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एक राउटर और हो R5, तो यहाँ से हो जाएंगे 1 2 3 4 हॉप्स. तो यहाँ से हो जाएंगे 1 2 3. तो आप नंबर ऑफ हॉप के बेसिस पे भी शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर सकते हो. इसी तरह से यू कैन कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ बेस्ड अपॉन द बैंडविड्थ, कि कौन सी कम्युनिकेशन चैनल की या कौन से कम्युनिकेशन लिंक की बैंडविड्थ ज्यादा है. जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी ऑब्वियसली इट विल टेक लेस टाइम टू ट्रेवल. तो आप शॉर्टेस्ट पाथ है वो वेरियस पैरामीटर्स के बेस पे डिसाइड कर सकते हो. तो जैसा हमने आपसे जैसे मैंने आपसे बात करी, ये अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं. ये क्राइटेरिया को हम कॉस्ट मेट्रिक कहते हैं. एंड द मीन क्यूइंग एंड ट्रांसमिशन डिले कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट मेट्रिक टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ. Now, in this case, the path taking shortest time to deliver the packets from one router to the other router may be chosen. That is the fastest path in the is the shortest path rather than the path with the fewest arcs or kilometers. Well, every routing algorithm has its own criteria. On the basis of that criteria, it chooses the shortest path from the source to destination. अब shortest path मींस तो हमेशा होता है कि लेंथ के हिसाब से, लेकिन अगर आप बैंडविड्थ की बात करोगे तो वो फास्टेस्ट पाथ होगा. लेकिन जो भी पाथ हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ड अपॉन एनी ऑफ द क्राइटेरिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द शॉर्टेस्ट पाथ. नाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि मैंने आपसे बात करी कि वी कंसिडर द नेटवर्क और द सबनेट एज अ ग्राफ, तो हम नेटवर्क को या सबनेट को एज अ ग्राफ ट्रीट करते हैं. तो ग्राफ के जो भी शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन एल्गोरिदम्स हैं, वी कैन अप्लाई दैट ऑन दैट सबनेट टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ. और जो शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग में हम एल्गोरिदम यूज करते हैं, दैट इज डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम. So Dijkstra's algorithm is one of the most popular algorithms for computing the shortest path between two nodes.
सो अब ये देखते हैं कि ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है. So this algorithm starts with determining the source and the destination node on the graph. जो source node होती है उसको हम root भी कहते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले ये determine करता है कि source और destination कौन से हैं. Then all the nodes in the network are divided into two groups, permanent and temporary. So in group P means permanent. We have nodes to which the shortest path has already been found. And the T is the group. T stands for temporary. In that group, we have nodes to which we are considering the shortest path, means all the remaining nodes. तो P और T दो ग्रुप्स होंगे. P ग्रुप में वो सारी नोड्स की एंट्री होगी जिसके लिए हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर चुके हैं, और T ग्रुप में वो सारी एंट्रीज होंगी जिसके लिए अभी हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे. लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, चाहे आपने सोर्स और डेस्टिनेशन डिटरमिन कर लिए कुछ भी करने से पहले, लेकिन अब शॉर्टेस्ट पाथ में होगा क्या, हम कैलकुलेट करेंगे द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ईच एंड एवरी अदर नोड फ्रॉम द रूट नोड. तो सिर्फ डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट नहीं होगा, रूट नोड से सारी नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ हम कैलकुलेट करेंगे. और जब हम ये कैलकुलेशन पूरी स्टार्ट करेंगे तो दो ग्रुप्स हम बनाएंगे, परमानेंट एंड टेम्परेरी. परमानेंट में वो सारी नोड्स को रखेंगे जिनका हमने शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लिया है, और टेम्परेरी में हम वो सारी नोड्स रखेंगे जिनके लिए हमने अभी शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है. तो एट द स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, वी विल इनिशियलाइज पी टू द करंट नोड या द रूट नोड एंड टी इज इनिशियलाइज टू द null. In the beginning, algorithm makes source node Q as a permanent node and put it into the P group. For the source node Q, the algorithm add each of its neighbor N to T group along with its cost to reach it through the previous node Q. So if N is already present in the T, the path to N through G has a lower cost. The algorithm removes the earlier instance of the earlier entry of the N, add the new entry that is having the less cost as compared to the previous path, means usko update kar dega. After adding Q's various neighbors in T, the algorithm picks up the one of the neighbors which has the smaller cost in T. If neighbor N is not present in P, the algorithm add it to the P, thus making it the permanent. So after making it permanent, algorithm now add each of its neighbor to again and repeat the entire process. तो एल्गोरिदम रोकेंगे कब तक, नहीं जब तक टी पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो जाता. तो दिस एल्गोरिदम कैन बी इजीली, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट. आपने स्टार्ट किया, देन आपने रूट नोड को सिलेक्ट किया, उसको पी में मूव किया, अब पी से उसके सारे नेबर्स को कैलकुलेट किया, उनको टी में कर दिया, जिसका डिस्टेंस सबसे कम था उसको पी में ऐड किया, उसके बाद उसके नेबर्स को कैलकुलेट करके टी में ऐड किया, देन अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट हुआ उसको अपडेट कर दिया, नहीं तो टी में से फिर पी को करिया, टी में से नोड को कंसिडर किया पी में और उसका शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लिया. नाउ ये सारा प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, कि जब तक कि टी टेम्परेरी जो ग्रुप है वो एम्प्टी नहीं हो जाता. सिंपली मींस जब तक आप हर नोड को विजिट नहीं कर लेते. जब आपकी पूरी नोड्स विजिट हो जाएंगी तब यू विल have the shortest path from root node to each and every other node in the network. तो अब इस सारे प्रोसेस को, हालांकि आपको लगता होगा कि क्या बोल गया ये, कितने सारे स्टेप्स बोल दिए, ये फ्लो चार्ट बता दिया, कुछ नहीं पता चला. तो लेट्स अंडरस्टैंड द शॉर्टेस्ट पाथ विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल. एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल के साथ इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं. नाउ लेट्स कंसीडर दिस इज द बेसिकली द टोपोलॉजी जिसको हमने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. एंड हियर द नोड ए इज द सोर्स एंड नोड एफ इज द डेस्टिनेशन. तो अब जितने भी उनके कनेक्टिंग लिंक्स हैं उन सभी को हमने वेट असाइन कर दिया हुआ है, वेट असाइन कर दिया है ताकि हम शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करें बेस्ड अपॉन दिस वेट. तो अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले
सबसे पहले हम एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में क्या रखेंगे? हम बेसिकली दो चीजें रखेंगे अब टेबल में। तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। तो ऐसा हमारा एक टेबल होएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे हम सारी अपनी नोड्स लिख लेते हैं। तो नोड है ए, देन वी हैव बी, सी, डी नहीं है, देन वी हैव ई एंड एफ। सो दीज आर द 5 नोड्स इन द नेटवर्क। ये पूरी 5 नोड्स हैं हमारे नेटवर्क में। तो अब हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे रूट नोड को। अब रूट नोड कौन सी है? दैट इज ए। तो सोर्स। अब रूट नोड्स को आइडेंटिफाई करने से पहले जो सारा हर नोड का एक दूसरे से डिफरेंस है, हम उसको मानते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया रूट नोड को। ऑल दीज आर इन टी, ये टी ग्रुप है आपका। वन बाय वन इनको हम परमानेंट में ऐड करते जाएंगे। सो दिस इज सपोज योर पी ग्रुप। तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द रूट नोड। अब रूट नोड कौन सी है? ए। तो ए को हमने यहां पे मार्क कर लिया। तो अब आप ध्यान से देखिए, ए के साथ कितनी नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं? बी और ई। तो ए से ए का डिस्टेंस हो गया 0, ए टू बी डिस्टेंस हो गया 2। अभी सी का क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो हो गया इन्फिनिटी। ई हो गया 4, और एफ भी हमें अब तक रास्ता नहीं पता, तो वो भी हो गया इन्फिनिटी। सो द ए हैज बीन मूव्ड फ्रॉम टेम्परेरी टू द परमानेंट। अब हमें नेक्स्ट नोड विजिट करनी है। पॉइंट ये है कि कौन सी नेक्स्ट नोड विजिट करें? जिसका डिस्टेंस ए से सबसे कम है। तो द नेक्स्ट नोड टू बी विजिटेड ए आफ्टर ए इज बी, क्योंकि बी का डिस्टेंस ए से कम है। ए और ई डायरेक्टली कनेक्ट, बी और ई डायरेक्टली कनेक्टेड थे ए से। ई का डिस्टेंस है 4 और बी का डिस्टेंस है 2। तो नेक्स्ट नोड हम विजिट करेंगे बी। अब ए का तो जो वो है वो कैलकुलेट हो चुका है। A to A is 0. Now A to B is again 2. तो अब देखिए B डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है? C के साथ। तो अब हमें B से C का डिस्टेंस आ गया। तो इट मींस नाउ द C इज रीचेबल फ्रॉम नोड नंबर B। तो जब भी हम यहां पे डिस्टेंस लिखेंगे वो हमेशा रूट नोड से लिखेंगे। तो रूट नोड से बी हो गया 2 और बी से सी हो गया 5। तो टोटल ए से सी कितना हो गया? 5 + 2 7। और अब आप देखिए सी बी के आगे अभी ई तो हमारे पास 4 है ही, वो तो नहीं है। एफ अभी भी नॉन रीचेबल है, तो हमने मार्क कर दिया। तो अब नेक्स्ट नोड हम कौन सी विजिट करेंगे? सी, क्योंकि ए बी के बाद बी से डायरेक्टली कनेक्टेड है सी। तो अब जैसे ही सी आया, तो ये तो यही रहेगा डिस्टेंस। अब सी से आप बी को जा सकते हो, तो ए से डिस्टेंस 7 का पड़ेगा नहीं, तो ए टू बी मिनिमम डिस्टेंस इज 2। अब ए से सी का मिनिमम डिस्टेंस थ्रू बी है 5 + 2 7, तो ये 7 का 7 रहा। नाउ द ए ई इज ऑल्सो रीचेबल थ्रू द नोड नंबर सी, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 5 2 + 5 + 1 8। लेकिन ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है ई, तो डिस्टेंस है 4, लेकिन यहां से डिस्टेंस हो रहा है 8, तो हम शॉर्टेस्ट को लिखेंगे 4। तो एफ इज स्टिल नॉट रीचेबल। तो अब आ गई जी नेक्स्ट नोड, दैट इज कॉल्ड ई। तो अब देखते हैं। अब ए से ई को से आप सी तक पहुंच सकते हो, और डिस्टेंस कितना है? तो पहले तो ए टू ए तो 0 ही है, ए टू बी मिनिमम 2 ही है। अब जो सी है वो बी रीचेबल हो चुकी है, और अब सी ई से भी रीचेबल है। और सी से कितना, ई से कितना डिस्टेंस पड़ रहा है? 4 + 1 5। तो ई नोड पे हैं हम अभी, तो ई के थ्रू सी का डिस्टेंस पड़ रहा है 5। तो पहले ए से डिस्टेंस कितना था? 7। तो अब इसको हम
अपडेट कर देंगे, 7 की जगह पे कर दिया 5. नाउ ए टू ई इज मिनिमम डिस्टेंस इज 4, ये ऐसे ही रहेगा. देन द नेक्स्ट इज द डेस्टिनेशन एफ इज रीचेबल थ्रू ई एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 4 plus 2, that is 6. Now अब अगर आप ध्यान से देखो, so this is the routing table. Now A to A minimum distance is 0, A to B minimum distance is 2, A to C minimum distance is 5, A to E minimum distance is 4, and A to F minimum distance is 6. तो एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे था, सी के थ्रू ये हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं 10 आएगा, लेकिन फिर भी 10 को हमने अपडेट कर दिया 6 में. तो अब हमारा रूट नोड से ईच एंड एवरी अदर नोड हमने शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लिया. दिस इज कॉल्ड डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम. द डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू ईच एंड एवरी नोड इन द एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क. तो आई होप आपको डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम क्लियर हुआ. तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करे, वो सबसे पहले देखा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. उसके बाद हमने डिस्कस किया डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम, और डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम के लिए उसके बाद हमने उसको डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. So that's all about the today's session. Thank you very much for joining today. Have a very nice day. See you in the next session.